हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 23 सितंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। और अगर मैं बात करूं इस क्लास की टाइमिंग की, तो इस क्लास की टाइमिंग 5 AM है। 5 AM पर आप सभी को डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं स्टडी टॉपिक यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास की जो पीडीएफ है आप सभी को टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल स्टडी टू पीक का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, या आप सभी जब टेलीग्राम पर स्टडी टू पीक सर्च करते हैं तो हमारा चैनल स्टडी टू पीक खुलकर आ जाएगा, वहां से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के एंड में मैं आप सभी से एक क्वेश्चन भी मालूम करूंगी, जिसका आंसर आप सभी को कॉमेंट करके बताना है। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है वो मनाया जाता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। 13 सितंबर 2024 के इंपोर्टेंट डेज की जो रिसेंटली मनाए गए हैं। 1 सितंबर को मनाते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस। और इस साल जो 2024 में ये स्थापना दिवस मनाया गया है, ये 7वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाया जाता है 2024 में। नेक्स्ट 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाते हैं। और 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस के मनाया जाता है। और 5 सितंबर को ही नेशनल टीचर्स डे भी 5 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। और 6 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय पुस्तक वाचन दिवस। और 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस भी काफी इंपोर्टेंट है। और 10 सितंबर को मनाते हैं विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, जो पूरे वर्ल्ड में आत्महत्या की रोकथाम के लिए मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। और 11 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 11 सितंबर को मनाया जाता है। और 13 सितंबर को सेप्सिस दिवस मनाते हैं। सेप्सिस दिवस एक जानलेवा बीमारी है, जिसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सेप्सिस दिवस मनाया जाता है 13 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और 15 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस या राष्ट्रीय अभियंता दिवस के रूप में मनाते हैं 15 सितंबर को। और 17 सितंबर को विश्व रोगी चिकित्सा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। और 20 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट 20 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये थे सितंबर महीने के इंपोर्टेंट डेज जो 2024 में मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रिसेंटली श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, तो वहां पर नए राष्ट्रपति बनकर आते हैं अनुरा कुमार दिशानायके। ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। यहाँ पर आप इनका फोटो देख सकते हैं। और बात करी जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका के चुनाव आयोग ने 22 सितंबर को श्रीलंका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किया है। और यह मतदान अभूतपूर्व वित्तीय संकट के द्विपक्षीय राष्ट्र की प्रतिक्रिया पर असंतोष से प्रेरित है। श्रीलंका के चुनाव आयोग के द्वारा कहा जाता है पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के 55 वर्षीय नेता अनुरा कुमारा दिशानायके ने शनिवार अर्थात 21 सितंबर को चुनाव में 42.31% वोट के साथ राष्ट्रपति पद के लिए विजेता घोषित किए गए हैं अनुरा कुमार दिशानायके। नेक्स्ट हम बात करते हैं श्रीलंका की। तो यहाँ पर आप मैप देखते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर आप देखते हैं ये श्रीलंका है। तो श्रीलंका की अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका की जो राजधानी है वो कोलंबो है। श्रीलंका की जो मुद्रा है वो है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम था और इसका नाम परिवर्तन होता है 1972 में। 1972 में इसका नाम हो जाता है श्रीलंका। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट में प्रधानमंत्री हैं, वो है दिनेश गुणवर्धन श्रीलंका के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं। और जैसे कि मैंने प्रेसिडेंट की अभी बात की, अनुरा कुमार दिशानायके श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं श्रीलंका को, तो श्रीलंका और भारत के बीच में यहाँ पर एक जल डमरू है, पाक जल डमरू। इससे एग्जाम में काफी क्वेश्चन बनते हैं। पाक जल डमरू भारत और किस देश के बीच में है?
तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलडमरू है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और यहीं पर मन्नार की खाड़ी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शतरंज ओलंपियाड 2024 में भारतीय पुरुष और महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? जो शतरंज ओलंपियाड 2024 है, इसका आयोजन कहां पर हुआ था जिसमें भारतीय पुरुष और महिला टीम दोनों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो आयोजन होता है, इसका आयोजन होता है बुडापेस्ट में, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में शतरंज ओलंपियाड 2024 का आयोजन होता है। और बात करें यहाँ पर, पुरुष और महिला टीम ने 45वें शतरंज ओलंपियाड में अपने अपने प्रतिद्वंदियों को अंतिम दौर से हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। और यहाँ पर आप देखिए, पुरुष टीम ने स्लोवाकिया को हराया है, जो पुरुष टीम थी शतरंज ओलंपियाड 2024 में। और जब डी गुकेश और अर्जुन एरिगैशी और आर रघुनाथा ने 11वें और अंतिम दौर में मैच में अपने अपने मैच जीते थे। और महिलाओं की टीम की बात करूं तो महिलाओं की टीम के द्वारा अजरबैजान को हराया जाता है। और बात करें भारतीय पुरुष टीम की, तो भारतीय पुरुष टीम ने इससे पहले 2014 एंड 2022 में दो कांस्य पदक जीते थे। और वहीं महिला टीम की बात करें तो महिला टीम ने चेन्नई में 2022 के संस्करण में कांस्य पदक जीता था, महिलाओं के द्वारा जीता जाता है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार की नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी परियोजना का शुभारंभ कौन सा राज्य करेगा? तो जो ये नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी है, इस परियोजना का जो शुभारंभ किया गया है, इसका शुभारंभ करेगा कर्नाटक। कर्नाटक सरकार के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा इस परियोजना का। और बात करें कर्नाटक की, कर्नाटक सरकार की नॉलेज हेल्थ इनोवेशन रिसर्च सिटी परियोजना, जिसे देश में अपनी तरह की पहली परियोजना माना जा रहा है, इसका शुभारंभ कर्नाटक सरकार के द्वारा किया जाएगा। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री अर्थात कर्नाटक के प्रधानमंत्री सिद्धारमैया 26 सितंबर 2024 को करेंगे। इस परियोजना के पहले चरण का जो कार्य है वो विधानसौधा से शुरू किया जाएगा। और यह अभिनव शहर लगभग 2000 एकड़ क्षेत्र में बसाया जाएगा। चरण 500 एकड़ में विकसित किया जाएगा। और 40,000 करोड़ से अधिक की अनुमति निवेश वाली इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से रोजगार सहित लगभग 1 लाख नौकरी पैदा होने की उम्मीद है इस परियोजना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोयम्बटूर कॉरपोरेशन RS पुरम में कितने लागत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी स्टेडियम बनाया जाएगा? तो यह कोयम्बटूर में बनाया जा रहा है। 9.67 करोड़ रुपए की लागत का ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैदान बनाया जाएगा कोयम्बटूर में। नेक्स्ट, और बात करें RS पुरम एरोकिया सामी रोड कॉरपोरेशन स्कूल के पास 9.67 करोड़ रुपए की लागत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैदान बनाया जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में NPS वात्सल्य योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये NPS जो वात्सल्य योजना है, यह शुरू की जाती है भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जो बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय का जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वो बनाया गया है मनु भाकर को। मनु भाकर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। यहाँ पर आप फोटो देखें तो ये मनु भाकर है। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य GDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य है? भारत की GDP है, तो इसमें सर्वाधिक योगदान देने वाला कौन सा राज्य है भारत का? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत की GDP में सर्वाधिक योगदान निभाने वाला राज्य है महाराष्ट्र। और बात करी जाए यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूँ तो जो महाराष्ट्र की स्थापना होती है 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना की जाती है। और महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई जो सालसेट द्वीप पर स्थित है। और बात करें महाराष्ट्र के CM की, तो वर्तमान में जो महाराष्ट्र के CM हैं वो हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो हैं महाराष्ट्र के CM है। राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो 19 सीट्स हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, महाराष्ट्र का जो नेशनल पार्क है वो है संजय गांधी नेशनल पार्क।
जो संजय गांधी नेशनल पार्क है ये भी महाराष्ट्र का नेशनल पार्क है। तो ये थे महाराष्ट्र से संबंधित जानकारी। क्वेश्चन, हाल ही में 8वें जल सप्ताह का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो जो 8वां जल सप्ताह है इसका उद्घाटन किया गया है भारत की राजधानी दिल्ली में। 8वें जल सप्ताह का उद्घाटन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अगले वायुसेना प्रमुख बनाया जाएगा? तो अगले वायुसेना जो प्रमुख नियुक्त किया गया है, यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं। तो इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह को वायुसेना के प्रमुख नियुक्त किया गया है। हाल ही में फीडे 100 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो फीडे 100 पुरस्कार है, 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जूडिथ पोर्टर और मैग्नस कार्लसन को इससे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सी, उपर्युक्त दोनों। ये हमने पढ़ा 23 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। स्टूडेंट जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज्यादा उनको क्वेश्चन करने में ज्यादा आसानी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं रिवीजन। हाल ही में दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आतिशी जो मारलेनी है दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं और साथ ही सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की, और स्वतंत्र भारत की ये 17वीं महिला मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है ये अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र ने कितने उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की मंजूरी दी है? तो केंद्र के द्वारा 7 हाईकोर्ट्स के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको नियुक्त करने की मंजूरी दी गई है केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। 22 सितंबर को विश्व राइनो दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? तो जो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है, तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने चाइना को हराया है। भारत ने चीन को हरा करके ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये उत्तर प्रदेश को हरा करके पंजाब के द्वारा जीता गया है। क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहां पर किया है? तो यह वीरेंद्र कुमार के द्वारा इस मेले का उद्घाटन किया जाता है विशाखापट्टनम में इस मेले का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत में खुले जल में तैराक अभियान का उद्घाटन किसने किया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुक्केबाज निखत जरीन को किस राज्य की पुलिस का डीएसपी नियुक्त किया गया है? तो यह है जो निखत जरीन है इनको डीएसपी बनाया जाता है तेलंगाना पुलिस में। तेलंगाना में इनको डीएसपी नियुक्त किया गया है निखत जरीन को। तो ये थे हमने किया कल की क्लास का रिवीजन। अब देख लेते हैं कल के होमवर्क के क्वेश्चन को, जो मैंने आप सभी को होमवर्क में क्वेश्चन दिया था। तो हाल ही में श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अमित शाह के द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 का अनावरण किया गया है। और बात कर लेते हैं आज के होमवर्क प्रश्न की। तो आज का होमवर्क प्रश्न रहेगा, हाल ही में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? एशियन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत ने किस देश को हराया है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था और आज के जो रिवीजन वाले प्रश्न थे उनमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो आज हमने पढ़ा 23 सितंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, जो आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो आप सभी हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।